हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेम्स बॉन्ड सीरियल का दूसरा पार्ट फ्रॉम रशिया विद लव मूवी की स्टोरी। इस मूवी के पहले पार्ट डॉक्टर नो की एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगर आप इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के पहले पार्ट में अब तक हमने देखा कि डॉक्टर डो अमेरिका में प्रोजेक्ट मर्करी को रेडियो जैमिंग के जरिए रोकना चाहता था, लेकिन जेम्स बॉन्ड ठीक वक्त पर जमाइका पहुंच जाता है और अपनी होशियारी से प्रोजेक्ट मर्करी को बर्बाद होने से बचा लेता है और इसके साथ वो डॉक्टर नो को भी मार देता है। लेकिन डॉक्टर नो इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेक्टर का आदमी होता है और इसलिए स्पेक्टर अब बॉन्ड से बदला लेना चाहता है। फिल्म की शुरुआत में हमें जेम्स बॉन्ड को बंदूक लिए एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है, तो पीछे से एक आदमी आकर बॉन्ड पर हमला कर देता है और बॉन्ड को जान से मार देता है। अब हमें पता चलता है कि जो आदमी अभी मरा है वो बॉन्ड नहीं बल्कि कोई और है। दरअसल इस आदमी ने बॉन्ड का फेस मास्क पहना हुआ था और ये सब एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। दरअसल स्पेक्टर यहाँ पर सबको ट्रेनिंग करवा रहा है कि कैसे बॉन्ड को मारेंगे। इसके बाद वीनस का सीन दिखाया जाता है जहां एजेंट क्रोनेस्टीन स्पेक्टर के चीफ से मिलता है, जहां हमें एक औरत भी दिखाई देती है जिसका नाम है रोज़ा क्लिप। ये औरत पहले सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस की मेंबर हुआ करती थी, लेकिन इसे सोवियत सरकार ने बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद वो स्पेक्टर के साथ शामिल हो चुकी है। अब क्रोनेस्टीन बॉन्ड को मारने के लिए चीफ को अपना प्लान बताता है और साथ में वो बॉन्ड की मदद से इलेक्ट्रिक क्रिप्टोग्राफी डिवाइस भी हासिल करेंगे। अब यहाँ पर हमें इनकी सारी प्लानिंग का पता चलता है। इन्हें इसी तरह पता है कि MI6 एजेंट इलेक्ट्रो डिवाइस हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए ये प्लान बनाते हैं कि वो जेम्स बॉन्ड को इलेक्ट्रो डिवाइस का झांसा देकर बुलाएंगे। और इन्हें यह भी पता है कि वो डिवाइस इस्तांबुल में और इस्तांबुल की सोवियत कौंसलेट में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है तातानिया रोमोनवा, और इन्हें बॉन्ड और रोमोनवा को मिलवाना है ताकि वो जब वो इलेक्ट्रो डिवाइस हासिल करें तो इनको मरवा दिया जाए। अब इस मिशन के लिए ये दो लोगों को इस काम पर लगाते हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ग्रेन जो शातिर और खूंखार है, और दूसरी रोमोनवा जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन यहाँ पर स्पेक्टर की एजेंट से झूठ बोलती है कि वो ये काम सोवियत के लिए कर रही है। तो अब रोमोनवा प्लान के मुताबिक बॉन्ड को खत लिखती है जिसमें वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है और इसे इस्तांबुल में मिलने के लिए वहाँ बुलाती है। दूसरी तरफ MI6 के चीफ मिस्टर एम बॉन्ड को ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी अभी हमें तुर्की से एक लड़की का खत मिला है जिसमें वो कह रही है कि इसे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है और वो हमें वो इलेक्ट्रिक डिवाइस भी देने को तैयार है और तुम्हें इस डिवाइस को खुद जाकर लाना होगा। अब बॉन्ड तुर्की जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले इसे एक ब्रीफ केस दिया जाता है जिसमें अलग अलग किस्म के हथियार हैं। इसमें चाकू, गैस और स्नाइपर गन होती है। बॉन्ड इन्हें लेकर तुर्की के लिए रवाना हो जाता है। तुर्की में पहुंचने के बाद बॉन्ड वहां पहले MI6 के एजेंट अली करीम से मिलता है, फिर अपने होटल में वापस जाता है और मोनवा का इंतजार करता है। इसी बीच इंस्पेक्टर अपनी दूसरी चाल चलता है। दरअसल वो चाहता है कि सोवियत और MI6 आपस में लड़ें, इसलिए डोनाल्ड यहाँ एक सोवियत एजेंट को मार देता है ताकि सोवियत को लगे कि इसके पीछे MI6 वालों का हाथ है। इनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद रशियन एजेंट MI6 वालों पर हमला कर देते हैं जिससे पूरा ऑफिस तबाह हो जाता है। जिस पर बॉन्ड और करीम सोवियत के हमले से काफ़ी कन्फ्यूज थे और एक ही सवाल इनके जहन में चल रहा था कि आखिर सोवियत ने इन पर हमला क्यों किया, क्योंकि इनकी तो सोवियत से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही इन्होंने आज तक इन पर कोई हमला किया। खैर, अब इसके बाद करीम बॉन्ड को एक तहखाने में लेकर जाता है जहां हम अंडरग्राउंड एक पैरास्कोप डिवाइस को देखते हैं। दरअसल इस डिवाइस की मदद से सभी रशियन की बिल्डिंग के अंदर देख सकते हैं। यहाँ देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि रशियन इन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इनके नज़दीक MI6 ने इनके एजेंट को मारा है और साथ ही रशियन ने इन्हें मारने के लिए एक एजेंट को हायर किया है जिसका नाम है क्रैंको। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि कोई इनकी आपस में लड़ाई करवाना चाहता है। वहीं अब क्रैंक किसी भी वक्त इनको मारने आ सकता है, इसलिए इन्हें इससे पहले क्रैंक से निपटना होगा। इसके बाद ये लोग पनाह लेने के लिए खाना बदोशी की एक बस्ती में जाते हैं, लेकिन क्रैंकों को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी पूरे ग्रुप के साथ इस बस्ती पर हमला कर देते हैं जहां इन खाना बदोशियों और सोवियत एजेंट के दरमियान फाइट होती है। इसी बीच करीम को भी गोली लग जाती है जिसमें वो सिर्फ जख्मी होता है। खाना बदोशों के हमले से बचकर सोवियत एजेंट वहां से भाग जाते हैं, इसीलिए करीम बॉन्ड के साथ एक प्लान बताता है जिसमें वो क्रैंकों के इसके ठिकाने पर जाकर इसे मार देते हैं। इसके बाद बॉन्ड वापस अपने होटल आ जाता है जहां इसका रोमोनवा पहले से इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि वो कैसे रशियन कौंसलेट बिल्डिंग से वो इलेक्ट्रिक डिवाइस चुराने वाली है। तभी रोमोनवा इससे अपने प्यार का इजहार करती है। यहाँ हम इंस्पेक्टर के एजेंट को देखते हैं जो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो बॉन्ड को मारने के बाद इनकी वीडियो लीक करना चाहता है जिससे वो बॉन्ड को बदनाम कर सकें। अगली सुबह रोमोनवा बॉन्ड को रशियन कौंसलेट बिल्डिंग का नक्शा देती है। यहाँ बॉन्ड करीम के साथ प्लान बनाता है कि वो पहले इस बिल्डिंग में ब्लास्ट करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिक डिवाइस लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। बॉन्ड वो इलेक्ट्रिक डिवाइस चुरा लेता है। वहाँ से डिवाइस चुराने के बाद वो एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं ताकि वो प्लान के मुताबिक जल्द से जल्द वापस लंदन पहुँच सकें। अब इसी ट्रेन में हम डोनाल्ड को भी देखते हैं जो बॉन्ड और रोमानवा को मारने के मकसद से यहाँ आया था। वहीं बॉन्ड रोमाना के पास जाता है क्योंकि इसे अभी भी इस पर शक है और इसे लगता है जैसे वो इसे कुछ छुपा रही है, इसलिए वो इसे सच गुलवाने के लिए बॉन्ड इसके और करीब जाता है कि इसी दौरान बॉन्ड को पता चलता है कि करीम को किसी ने मार दिया है। ये देखकर बॉन्ड को बहुत गुस्सा आता है। बॉन्ड को लग रहा था कि ये सब कुछ रोमानवा ही करवा रही है, लेकिन रोमानवा भी इस मामले में बिल्कुल अनजान थी।
इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। बॉन्ड यहाँ करीम के बेटे को इसके फादर की मौत की खबर देता है, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी बॉन्ड करीम के बेटे से कहता है कि वो MI6 को बोले कि वो अगले स्टेशन पर एजेंट नोश को भेजे। जब बॉन्ड करीम के बेटे से ये बातें कर रहा होता है तो पीछे खड़ा डोनाल्ड इसकी बात सुन लेता है और डोनाल्ड अगले स्टेशन पर उतर कर नोश को मार देता है और खुद नोश बनकर बॉन्ड से मिलता है। इसके बाद ये जब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो डोनाल्ड बड़ी चालाकी से रोमानवा के ड्रिंक में बेहोशी की गोली मिला देता है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और बॉन्ड के रूम में आकर वो इस पर गन तान लेता है। यहाँ डोनाल्ड बॉन्ड को अपने पूरे मिशन की कहानी सुनाता है और इसे कहता है कि वो इंस्पेक्टर के लिए काम करता है और इंस्पेक्टर डॉक्टर नो का बदला तुमसे लेना चाहता है। और वो कहता है कि बॉन्ड और इसके साथ इस लड़की को भी मार कर इनकी वो वीडियो भी लीक कर देंगे और कहता है कि इस लड़की को हमारे असल मिशन के बारे में कुछ नहीं पता था, हमने इसे गुमराह करके तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया था। तभी बॉन्ड अपनी चालाकी दिखाते हुए इसे पैसों का झांसा देकर इसे वो ब्रीफ केस खुलवा देता है। इसके ओपन होते ही इसमें से गैस निकलने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए बॉन्ड डोनाल्ड पर हमला कर देता है और इसे अपने चाकू से मार देता है। मरने से पहले डोनाल्ड बॉन्ड को बताता है कि एक जगह डोनाल्ड का आदमी बॉन्ड का इंतजार कर रहा है। तो बॉन्ड रोमानवा के साथ इस जगह पर उतर जाता है जहां बॉन्ड डोनाल्ड के आदमी को मारता है और इसे लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को डोनाल्ड की मौत की खबर मिल जाती है और इस मिशन की नाकामी पर क्रोनस्टी को मरवा देता है, क्योंकि ये मिशन इसी ने प्लान किया था। और साथ ही वो अपने सभी आदमियों से कहता है कि वो जल्द से जल्द बॉन्ड को मारें, जिसके बाद इंस्पेक्टर के आदमी हेलीकॉप्टर से बॉन्ड पर हमला करते हैं। तभी बॉन्ड कार से निकलकर खुद को बचाने के लिए एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और वहां से अपनी स्नाइपर गन से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाता है और वो हेलीकॉप्टर तबाह और बर्बाद कर देता है। इसके बाद बॉन्ड और मोनवा के साथ एक बोट पर सवार हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर के आदमी वहां भी पहुंच जाते हैं और बॉन्ड और मोनवा पर हमला कर देते हैं। तभी बॉन्ड एक फायर गन चलाता है, जिस इंस्पेक्टर की आदमियों की बोटें तबाह हो जाती हैं। अब बॉन्ड और मोनवा यहाँ से तो भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन होटल के रूम में रोजा बॉन्ड पर गन तान लेती है और इलेक्ट्रिक मशीन को लेकर भागने वाली होती है, पर तभी पीछे से रोमानवा रोजा पर हमला कर देती है और इसे शूट करके मार देती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं रोजा की मौत के बाद बॉन्ड और रोमानवा लंदन में घूमने निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।